नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू लोकप्रचार.com से। इस वक्त हम मौजूद हैं सूरजपुर के जिला मुख्यालय में। यहाँ पर से महज 500 मीटर के दायरे में ज़िले का कलेक्टेड ऑफिस है जहाँ पर तमाम विभागें होती हैं। इसके जस्ट पीछे में देखेंगे आप कि उप संचालक है कृषि विभाग का। आपको बताएंगे कि किस तरह से एक शासकीय विभाग जो किसी निजी धन्ना सेठ दुकान में तब्दील हो चुका है। यहाँ के जो अफसर हैं वो इतने बेलगाम हो चुके हैं कि कुछ बीज जो विभाग में आता ही नहीं है, न इनके उच्च अधिकारी देते हैं, उप संचालक देते हैं, जबकि बीज विकास निगम देती है, फिर भी धान को बेच देते हैं। जी हाँ, आपने सही समझा। हाइब्रिड धान, जो धान प्राइवेट दुकानों में जो अनुबंध होती है कृषि विभाग से, उन दुकानों में बिकना चाहिए था, किंतु उन धानों को इन्होंने कृषि विभाग के अफसर यहाँ को धान बेच दिए। मसला ये है कि डेल्टा कंपनी एक धान आया था जिसका जो डीलर था या कहेंगे उसके जो कर्ता तत्व जो मालिक थे या फिर कहें कि अलग कर्मचारी थे, उन्होंने इन अफसरों से बात की कि हम आपको धान देंगे, उस धान को बेचना है। तो धान की MRP करीब 1200 रुपये है। धान देखिए आप, इसकी MRP 1200 रुपये है, इसको 600 रुपये में बेच दिया गया है। यहाँ जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनका ये दलील है कि हम जो धान बेचे हैं वो कलेक्टर साहब के कहने भी बेचे हैं, कलेक्टर साहब को सूचना दी गई थी। किंतु जो इनके उप संचालक हैं DDA जो कौशल साहब हैं, उनका कहना है कि हमने धान को भेजी ही नहीं है। तो इनका बीज विकास निगम ऑफिस है अंबिकापुर में, जो बीजों को देता है, तमाम बीज, चाहे दलहन की बात करें चाहे धान की बात करें, अलग अलग बीजों को जो देता है, यहाँ से जो बीज आया है वो उनको भी जानकारी नहीं है कि कहाँ से बीज आ गया। आखिर सवाल ये उठता है कि जब बीज विकास निगम से भेजा नहीं, उप संचालक ने भेजा नहीं, तो बीज आखिर कृषि विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं यहाँ पर के जो SADO हैं, जो यहाँ का वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी हैं, वो धान को बेच कैसे दिए, किसानों को दे कैसे दिए, जबकि वो कुछ बीजों का जो दिए थे उसका जांच भी होना चाहिए था कि वो बीज जो है वो कितनी फसलों में लग रही है नहीं लग रही, तमाम चीज़ें उसकी जांच होनी चाहिए थी। एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, मगर बगैर प्रोसेस के जाँच किए इस बीज को किसानों को दे दिया गया। हम देखिए किस तरह से एक सरकारी ऑफिस, सरकारी कर्मचारी किसी धन्ना सेठ में तब्दील हो गया है और उस धानों को ये बेच रहे हैं जो धान इनके पास सरकारी संस्थाओं से आनी चाहिए थी, किंतु इन्होंने ये धान को खुद से बेच दिया, बट डीलर से कमीशन लेके। कमीशन खोरी का इतना गेम चला है कि कुछ आंकड़े आपको पेश कर दूं मैं। ये देखिए, ये 3 kg की डेल्टा कंपनी का धान था जो हाइब्रिड शंकर धान है। इसमें एक बोरा में अगर 10 पैकेट आती है, अनुमानित माना जाए तो 500 बोरा समथिंग, जो एक बोरे में 10 पैकेट आती है, 3 किलो की पैकेट होती है, वो करीब अनुमानित लगभग बताना आपको करीब 500 बोरा इस ऑफिस ने किसानों को बेच दिया। जबकि वो धान न तो उप संचालक भेजे हैं यहाँ पर, न तो बीज विकास निगम भेजी है, फिर वो धान का बिक जाना बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में हमें ग्राउंड रिपोर्ट की किसानों से बात की हमने, तो किसानों ने ऑफ रिकॉर्ड बताया कि बहुत सारे धान ऐसी ही है जो कहना चाहिए उगा ही नहीं है, कहना चाहिए तो वो जरी ही नहीं दिया है या फिर वो उगा ही नहीं ज़मीन से। ऐसे दिक्कतें भी आई है, किंतु इन्होंने इस धान को बेच दिया। यही बहुत बड़ी सवाल खड़ी करती है कि आखिर ये कृषि विभाग जो शासकीय ऑफिस है किसी धन्ना सेठ में तब्दील हो चुका है और लगातार दलील दे रहे हैं कि कलेक्टर साहब बोले हैं, जबकि जिले के संवेदनशील कलेक्टर माने जाते हैं गौरव सिंह, वो लगातार जो है जन संवाद या कहना चाहिए गाँव जाके लोगों की समस्याएँ सुन रहे हैं। तमाम विभाग में कहना चाहिए आदेश दे चुके हैं किसानों को समस्याएं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रदेश की जो हुकूमत है भूपेश बघेल सरकार, इन्होंने भी किसानों की बात की थी, किसान की तमाम योजनाएं लागू कर रहे हैं, जिसके बाद भी इनके जो योजनाओं पे, इनके कार्यों को लगातार जो धूमिल करने में यहाँ के अफसर कोई कमी नहीं कर रहे हैं। और हमने DDA साहब से बात की तो DDA साहब ये कहना है कि मीडिया से बाइट नहीं दे पाऊँगा मैं, आप जो है लिखित शिकायत दीजिए, मैं जाँच करवा दूँगा। इसका लक्ष्य हमको NFSM योजना में मिला था। इसका पूरा काम क्या था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। अच्छा। उसमें लक्ष्य मिला था। लक्ष्य ये होता था कि उसमें अनुदान पे इसको वितरण करना है। हाँ। उस आधार पे 60 कुंटल धान मंगा दिया गया था, जिसमें से वितरण कार्य जो कि सीजन था, वितरण कार्य प्रारंभ हो गया और 15 कुंटल धान बिक गया। 15 कुंटल बिकने पर ही DDA साहब ने कहा कि चूँकि उसके अनुसार, लक्ष्य के अनुसार हमको बजट नहीं मिला है, इसलिए जितना बढ़ गया है उतने के बाद आप तत्काल इसको वापस कर दीजिए। तो 15 कुंटल वितरण होने के बाद फिर उस बीज को वापस कर दिया। सर, और डेल्टा कंपनी का धान है सर, और ये हाइब्रिड धान है सर, आपने खाद्य सुरक्षा क्या खाद्य मिशन के दस्तावेज है सर? नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, लक्ष्य मिला था, लक्ष्य के अनुसार मंगाया गया था। फंड जारी होता है
डायरेक्टर एग्रीकल्चर से। यही कहते हैं। हाँ, लेकिन फंड नहीं आया, इसीलिए जितना वितरण हो चुका था उतना हो गया, उसके बाद उसको रिफंड कर दिया गया। अच्छा सर, पहले तो आपने कहाँ पर था? उनका पोस्टिंग है एडीओ। नहीं, खरीदे हैं या नहीं खरीदे हैं वो मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा, इसलिए कि मैं तो था ही नहीं। आपने मेरे समय में खरीदी हुई ना खरीदा गया है और ना मेरे सामने वापस हुआ है। अच्छा तो सर, ये डेल्टा कंपनी के धान से मार्केट किया था, कितना बेचे आपने? मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। क्योंकि मैं उस बीच में 1 महीने तक था ही नहीं। अच्छा सर, कुछ दस्तावेज दिखा जिससे जो आप लोग को खरीदे होंगे, तो बिल भुगतान किए होंगे, उसको कर दो। नहीं, दस्तावेज मेरे सामने पटल पे तो नहीं आए कोई। सर आप ऐसे भी होता लगातार हम आपसे 3-4 दिन से मुलाकात कर रहे हैं, हाँ। बात कर रहे हैं, जिसमें सर आप दस्तावेज निकलवाए नहीं, निकलवा लीजिए, हम बैठ जाते हैं, देख लेंगे दस्तावेज कौन सी है। नहीं, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं, केवल और सर इस धान को सर खरीदने का आप लोगों ने सर क्या निविदा निकाली थी? नहीं, हम लोग निविदा नहीं निकालते हैं, ये वहीं से हमारा अंदाज है, मेरे को क्लियर जानकारी नहीं है। ये डायरेक्टर से ही इसका वो ऑर्डर होता है। डायरेक्टर सर? डायरेक्टर एग्रीकल्चर रायपुर से धान भेजा गया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, रायपुर से ही ऑर्डर होता है योजना का, और उसी हिसाब नहीं से। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि डेल्टा कंपनी का धान जो आपने खरीदा है, जिसका इस बारे में JRH8, सर ये बताइए मुझे कि इस धान को खरीदने के लिए क्या आपने भंडार का नियम का पालन किया था? सुनिए तो, मेरी बात को सुनिए। न तो मेरे द्वारा खरीदा गया, न मेरे द्वारा बेचा गया। मैं अवकाश से जब वापस आया हूँ तो धान था ही नहीं। मुझे बताया गया कि 60 कुंटल धान मंगाया था, लेकिन NFSM योजना में अनुदान नहीं मिला, इसलिए पूरा जितना बिक गया था 15 कुंटल उतना बिक गया, उसके बाद वापस कर दिए 45। सर आप कह रहे हैं कि आपको बजट नहीं आया था इसका, है ना? आप कह बजट नहीं आता है कभी, सर नहीं आता है, लक्ष्य आता है। अपने पैकेट का पैसा पे किया सर? नहीं, कोई पे नहीं होता है। फिर आपको उधारी में दिया था धान को? हाँ, उधारी में ही आपको उधारी धान दिया था वो? हाँ, उधारी आता ही है, हमको नहीं दिया था। उधारी आता है भाई, जो भी मंगाया होगा जिसके टाइम का है उधारी ही आता है। सभी योजनाओं में जो सप्लाई होती है वो उधारी ही होती है, उसके पेमेंट बाद में ही होते हैं। बाद में सर इसका भुगतान कैसे किया गया सर? मतलब प्रक्रिया के तहत किया गया, कैश दिया गया कि ऑनलाइन इसका किया, कैसे पेमेंट किया आपने? इसका पेमेंट तो कैश किया गया होगा। कैश किया गया होगा। सर आप ऐसे डी हो सर यहाँ पर, क्या आप बता रहे हैं? मैं ऐसे डी हूँ, मेरे सामने ये प्रक्रिया मेरे संज्ञान में जब आप आए हैं तब मेरे को इसका पता चला। मेरे संज्ञान में ये योजना थी नहीं, मैं उस 1 महीने तक नहीं था, और 1 महीने में ही उसका पीरियड खत्म हो गया आपके न रहने पे, अपने अनुपस्थिति में। सर इसमें आपने एक भरपूर बात है कि कहते हैं कि अधिकारी साहब, सर हमने आपके जो DDA हैं दिनेश चंद्र गोस्ते साहब, उनसे हम बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है योजना, हमने कहीं धान नहीं भेजा है। वित्त विकास निगम कह रहे हैं मैंने धान नहीं भेजा है, हमने खरीदने का अधिकार में। उन्होंने भी कहा कि आप हमें शिकायत दीजिए, हम जांच करवा देंगे। हाँ, तो जांच करवा लेंगे, कार्रवाई कर दूंगा। उन्होंने कहा जो भी जिम्मेदार उन पर कार्रवाई कर देंगे। हाँ, ठीक। और सर इस बीच आपने भी कहा था कि कलेक्टर साहब के संज्ञान में था ये बात? कलेक्टर साहब के संज्ञान में था या नहीं था, ये उनके संज्ञान में शिकायत आई थी, तो उनको ये जवाब दिया गया था कि सर ये बीज जो है महंगी दरों में जो बिक रहे हैं उसकी तुलना में ये कम में मिल रहा है किसान को, और क्वालिटी इसकी अच्छी है, इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। सर ये सास की दफ्तर है सर, किसानों की बात करिए सर। आप धंधा सेट बन के बैठे हुए, आप किसी का धान में कहीं बेच दे रहे हैं आपको? कैसे? ये तो सर धंधा सेट सर ना, वो धान वो आपके पास बोल रहे हैं कि आप जो मेरे ऊपर, आप कह रहे बजट नहीं आया, आप मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। मानक भी तय नहीं किए थे आप, अरे गुणवत्ता भी नहीं। मेरी बात एक सुने आप, कि मैं उस बीच में लंबे अवकाश पर था, इस बात को आप सुने। सर आप समझ गए सर, आप अवकाश में थे तो आपके आने के संज्ञान में आया होगा सर, आपने किन पे कार्रवाई किया? क्यों कार्रवाई करूंगा? मेरे संज्ञान में तो अभी जब आपने बताया आके तब आया संज्ञान में, मेरी जानकारी में था ही नहीं। सर आप फिर ऐसे करें तो आपके अधिकारी बगैर कुछ भी हो जाएगा ऑफिस में, तो आपको पता जो प्रभारी है, जो जिस समय रहता है वो जवाबदार होता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हम अगर नहीं रहेंगे, कल हम रिटायर हो जाएंगे तो हमारे बाद जो आएगा वो अनजान तो नहीं होगा, उसको जिम्मेदारी मिलेगी, वो निभाएगा। और सर ये धान जो आप लोगों ने बेचा है सर, ये धान का गुणवत्ता ही नहीं है सर, ये धान का उपज ही नहीं हुआ है किसानों को। इसको तो आपने सर इसका टेस्टिंग भी नहीं किया सर, इसकी टेस्टिंग होना चाहिए थी, मानक है कि नहीं है? आपने बगैर मानक जाने धन्ना सेठ की माफी की, ये ऑफिस ने सर, आप नहीं थे इस ऑफिस ने सर किसानों को धान बेच दिया धन्ना सेठ की माफी सर। धान का तो आपने बताया, मैं समझ गया कि आई है, आपने बताया, मैंने पता किया तो बताया गया मेरे को कि 60 कुंटल आई थी धान, जिसमें से जैसे ही उस योजना का अनुदान का नहीं आया बजट तो उसको वापस कर दिया गया, जिसमें से
60 कुंटल में से 15 कुंटल वितरण हो चुका था, 45 कुंटल कंपनी को वापस कर दिया गया जिसके यहाँ से आया था, ऐसा मेरे को बताया गया। उसमें कौन था, कौन खरीदा था, कौन बेचा था? धान खरीदने का प्रभार में एनपी सिंह थे यहाँ एसडीओ, और मेरा मानना है कि एनपी सिंह ने खरीदा होगा। एनपी सिंह ने खरीदा। अभी वो कहाँ पता था? उनका पोस्टिंग है एडीओ सूरत। सूरज सिंह रेडियो में। अच्छा, एनपी सिंह खरीदा, आप ऐसा कहते हैं? नहीं, खरीदे हैं या नहीं खरीदे हैं वो मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा, इसलिए कि मैं तो था ही नहीं। आप नहीं थे? मेरे समय में आप इसमें धान नहीं खरीदा गया है? न खरीदा गया है और ना मेरे सामने वापस हुआ है। अच्छा, तो सर ये डेल्टा कंपनी के धान से मार्केट कितना था, कितना बेचे? मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी कोई नहीं, जानकारी नहीं। क्योंकि मैं उस बीच में 1 महीने तक था ही। अच्छा, सर कुछ दस्तावेज दिखाई जिससे जो आप लोग को खरीदे होंगे, जो बिल भुगतान किए होंगे, उसको कर देंगे? नहीं, दस्तावेज मेरे सामने कटल से तो नहीं।